तो क्या हालचाल भाई। आज हम लोग एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग एलाइस की सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, यहाँ पर बेरू के साथ अनडेड आर्मी का जो बॉस है उसका फाइट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हम लोगों को सीन कंटिन्यू होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर बेरू उसके छाती में पूरा हाथ घुसा देते हैं और एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल यहाँ पर बाहर निकल के लाता है और उस ग्रीन वाले स्टोन को यहाँ पर तोड़ देता है और इसकी वजह से पूरी आर्मी यहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बाकी सारे हंटर इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बेरू का सिर्फ एक पंच ही काफी था बॉस को डिफेक्ट करने के लिए। और तभी बेरू काफी जोर से ये बस चिल्ला रहा था और तभी पार्क कहता है मैं जानता था ये ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा ताकतवर वो तो मैं भी नहीं सोचा था। और साइड से उसका बंदा कहता है ऐसे पावरफुल सोल्जर्स होने के साथ यहाँ पर जिनको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ा गेट के अंदर, उसका साथ ही काफी था इस बॉस को खत्म करने के लिए। और तभी पार्क मन ही मन में सोच रहा होता है कि जिन्बू एक साथ सारे सोल्जर्स को यहाँ पर एराइज नहीं कर सकता क्योंकि वो जितना ज्यादा एराइज करेगी उतने ज्यादा उसका माना यहाँ पर जो बांटते रहेगी। और हो सकते है जिन्बू अगर एक गिल्ड क्रिएट करे तो वो उसका गिल्ड काफी सारे हंटर्स एक साथ होकर भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ वो लोग यहाँ पर जिन्बू के साथ यहाँ पर टाइप करने की सोच रहा होता है। और उसके बाद हम लोग स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर काफी सारे पुलिस और उसके साथ साथ काफी सारे एम्बुलेंस भी आया है और उनमें से काफी सारे गार्जियंस है यहाँ पर, वो भी अपने बच्चे को देखने के लिए भाग रहा होता है। और उसके बाद एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर यहाँ पर संग जिन्बू और मिस्टर गो होता है। और तभी मिस्टर गो जिन्बू से काफी सारे बात कर रहा होता है स्कूल के अंदर जो भी कैजुअलिटी हुआ है उसके लिए। और उसके साथ साथ उसका फोन यहाँ पर जिन्बू की तरफ देते हैं और उस फोन के अंदर एक ग्राफ को दिखा जाता है जिसका मतलब है पिछले 6 महीने में कितना ज्यादा गेट ओपन हुआ है और कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है, वो ग्राफ हम लोग को देखने को मिल जाता है। और उसका जिन्बू कहता है क्या और कुछ भी कहना है सर आपको। और उसका मिस्टर गो एक जो है डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है और कहता है कि पूरी दुनिया में कितने ज्यादा हंटर्स चाहते हैं कि वो जिन्बू से मुलाकात करे। और उसके साथ साथ मिस्टर गो कहता है सही कहा तो हम लोग के पास भी कोई भी राइट नहीं है तुमको रोकने के लिए, हम लोग सिर्फ तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और ये पूरी तुम्हारे ऊपर है कि तुम दूसरे कंट्री में ज्वाइन करोगे या फिर नहीं करोगे। लेकिन एक चीज मुझे पता है, अगर तुम साउथ कोरिया छोड़ देते हो तो ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खराब होने वाला है क्योंकि ये सारी चीज हम लोगों को हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल झेलना पड़ेगा। और तभी हॉस्पिटल के बिल्डिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पे यहाँ पर मिस्टर गो एंड जिन्बू पहुंच चुका है। और उसके बाद मिस्टर गो जिन्बू को रोकते हुए कहते हैं प्लीज इस कंट्री में रह जाना क्योंकि तुमको जो भी चाहिए वो सारे रिसोर्सेस मैं प्रोवाइड करूंगा, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि तुम हम लोगों का कंट्री छोड़ के मत जाओ। और उसके साथ साथ यहाँ पर जिन्बू कहता है ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि हाई रैंक जो डेंजन होगा उसके अंदर मैं अकेला विजिट करूँ, तो क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। और तभी मिस्टर गो कहता है तो तुम चाहते हो मैं मिनिमम जो कैबल्स है उसके संख्या कम कर दूं। और तभी जिन्बू कहता है यस। और तभी मिस्टर गो कहता है ठीक है। और तभी दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पर जिन्नू कॉल कर रहा होता है उसके बहन को जिसका नाम है सोयून। और तभी जिन्नू उसको कॉल करते हुए कहता है क्या तुम मेरे गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो और मैं तुमको कुछ भी काम भी नहीं करने वाला हूँ और तुमको पैसा भी मिलेगा, तो आ जाओ हम लोगों का गिल्ड को ज्वाइन कर लो। और तभी सोयून कहता है वैसे अचानक से तुम्हारा गिल्ड का आइडिया कैसे आ गया। और उसके बाद वो कहता है क्या तुम जानते हो जो जिनी है वो कोरिया आ रहा है। और तभी जिनू कहता है हाँ हाँ मुझे पता है और अगर तुम्हें यात्राज ना हो तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। और तभी सोयून कहता है और तभी वो कहता है कि तुम श्योर हो ना जो तुम अभी भूला। और उसके बाद वो कहता है तुम श्योर हो ना जो गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए मुझे कह रहा है वो अभी तक तुमने क्रिएट भी नहीं किए है, और वे तुम श्योर हो कि तुम्हारे साथ कोई भी स्कैम नहीं होने वाला है किसी सैडी गाय की तरफ से। और तभी वो कहता है अगर तुम उस सैडी गाय को देख लिए ना तो तुम काफी ज्यादा शॉक होने वाले हो। और तभी वो जिन्बू का ऑफिस को दिखा जाता है और तभी जिन्बू कुछ ऐसा चीज को देख लेते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये वही इंसान है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। और तभी जिन्बू कहता है हाँ ये वही इंसान है, इसका नाम है सोयून। और जब ये सोयून जिन्बू को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है भाई, उसको यकीन नहीं होता कि उसके सामने अब संग जिन्बू है। और अभी जिन्बू सामने से उसको ऑफर करते हैं गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए। अब शियून एक बार में ही उसका ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो कहते हैं एक सेल्फी क्या मैं आपके साथ खिंचा सकता हूँ। और तभी यहाँ पर जिन्बू कहते हैं या श्योर। और उसके बाद वो लोग एक सेल्फी खिंचा लेता है और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को एसोसिएशन दिखा जाता है और यहाँ पर जिन्बू के बारे में बात हो रहा था और यहाँ पर दिखा जाता है जो हेड होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद दिखाया जाता है जिन्बू का जो बात यहाँ पर कहा था मिस्टर गो के साथ वो यहाँ पर जो है मीटिंग के अंदर बातचीत होता है और यहाँ पर लास्ट में दिखा जाता है जिन्बू की बात यहाँ पर जो अप्रूवल हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है चाइन को जो उस सेल्फी को देखने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में है। और उसका दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर जिन्बू एंड जिनू यहाँ पर एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और जो जिनू होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है सर मैं इतना बड़ा गेट इससे पहले कभी भी नहीं देखा। और उसका जिन्नू मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये अगर ग्वानकाली का गेट देख लेता
तो ये तो बेहोशी हो जाता। और उसके बाद वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तभी उसके सामने काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स चले आता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। उसका जिन्हो मिस्टर उसे कहता है, मिस्टर वू, मुझे लगा था मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारे यहाँ पर हंटर एसोसिएशन सीक्रेट रखेगी, लेकिन ये सब क्या है। और उसके बाद मिस्टर वू कहता है, हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर जो प्राइवेट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो गेट अपेयर हुआ है इसके हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते न्यूज रिपोर्टर को, क्योंकि जहाँ पे गेट अपेयर होगा वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आएगा ही। और उसके साथ साथ कहता है, और आपको सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा सावधान रहना होगा और कुछ भी अपलोड करने से पहले थोड़ा सा सोचना होगा। और उसका जिन्बू कहता है, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसका जिन्बू काफी सारे शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर अपेयर कर लेता है। और उसके साथ साथ जिन्नू कहता है, सर क्या आपको नहीं लगता हम लोग माइनिंग टीम को भी यहाँ पर हायर कर ले, क्योंकि मुझे नहीं लगता सारे काम मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगा। और उसका जिन्नू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पर सारे काम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद मिस्टर वू को दिखाया जाता है। और उसके बाद मिस्टर वू यहाँ पर जो शैडो सोल्जर्स है उसके माना को यहाँ पर मापने की कोशिश करता है। और तभी वो देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो सारे बी रैंक से ऊपर का शैडो है, इसका मतलब ये लोग एक गेट में जाने के लिए कैपेबल है। और उसके बाद वो अपने शर्ट को यहाँ पर उतारने लगता है। और ये देखने के बाद जिनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद मिस्टर वू कहता है, चेयरमैन ने मुझसे कहा है कि मैं आपका रेट को यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ और यहाँ पर देखूं कि आप कैपेबल हो या नहीं अकेले एक ए रैंक गेट को क्लियर करने के लिए। और उसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि सारे काम यहाँ पर मिस्टर जिन्हों के शैडो सोल्जर्स ही कंप्लीट कर रहा होता है। और उसके बाद इग्रिस का यहाँ पर तलवारबाजी हम लोग को दिखाया जाता है, जो देखकर यहाँ पर मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि यहाँ पर इग्रिस एक ही शॉट को घुमाने के साथ साथ यहाँ पर सारे बीस्ट खत्म हो रहा था। और उसके बाद मिस्टर वू सोच रहा होता है इग्रिस को देखते हुए, क्या ये ए रैंक लेवल का शैडो सोल्जर्स है, अगर क्या हो अगर मैं इससे 1v1 एवर फाइट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। और उसके बाद एक एंड को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट की सर को खा रहा होता है। और उसके साथ साथ जिन्नू उस जगह पर आता है और एक लात मारता है और कहता है, मैंने कहा था ना किसी भी चीज में हाथ मत लगाना, तुमको पता भी है कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। और उसके बाद दूसरे शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर ऑर्डर देता है स्टोन को कलेक्ट करने के लिए। और ये सब देखने के बाद मिस्टर वू काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मिस्टर जिन्नू कैपेबल है एक ए रैंक गेट को अकेले संभालने के लिए, लेकिन ये कोई सिंगल मैन स्क्वाड नहीं है। और तभी उस गेट का यहाँ पर बॉस को दिखाया जाता है। और उसके बाद जिन्नू कहते हैं, जो लोग काम कर रहे हो वो कम करो और बाकी लोग यहाँ पर वापस आ जाओ। और देखते हैं सारे शैडो सोल्जर्स आके यहाँ पर जिन्नू के शैडो में मिल जाता है। तभी मिस्टर वू कहता है, तुमने बाकी शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर क्यों बुलाया, क्योंकि तुम्हारा शैडो सोल्जर इतना कैपेबल है कि वो इस बीस्ट को टेक डाउन कर देंगे। और तभी जिन्नू अपने ड्रैगन को निकलते हुए कहता है, अगर सारे काम यहाँ पर शैडो सोल्जर्स करेंगे तो मैं मेरा स्किल को यहाँ पर भूल जाऊंगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर खत्म करना होगा इसको। और तभी वो बॉस आता है यहाँ पर जिन्नू के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन जिन्नू एक ही बार में उस बॉस का काम को खत्म कर देता है और इसके साथ साथ वो बॉस को डिवेट कर देता है। और इसके साथ साथ इसको काफी सारे यहाँ पर जो रिवॉर्ड में मिल रहा होता है, जिनमें से जो कि आप लोग देख ही सकते हो। और उसके बाद जिन्नू कहते हैं एराइस, और उसके साथ साथ उसका जो बॉडी है उससे यहाँ पर शैडो यहाँ पर जिन्नू एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और उसका जिन्नू उस बीस्ट का नाम रखता है जीमा। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो जगह टूटने लगता है, क्योंकि वो डेंजर बॉस को खत्म कर दिया है। और उसके बाद हम लोग को न्यूज रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने यहाँ पर जो टास्क है उसका बॉडी को लेकर यहाँ पर बाहर निकल रहा होता है। और उसका सारे मीडिया यहाँ पर टास्क का यहाँ पर फोटो खींच रहा होता है। और उसका टास्क भी इस मौके का फायदा उठाते हुए एक अच्छा सा स्माइल कर देता है। और उसके बाद मिस्टर वू को दिखाया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिस्टर गो को आके बता रहा होता है। और उसके बाद मिस्टर गो कहते हैं, मुझे पता है तुमने काफी सारे यहाँ पर डेंजर में किए हो, अपने एक्सपीरियंस काफी ज्यादा गहतर किए हो, लेकिन जब तुम जिन्नू के इस रेट को देखो तो तुम उसके रेट से यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो, और मुझे पता चल चुका है कि वो कितना ज्यादा कैपेबल है। और उसके बाद मिस्टर वू कहता है, मैंने जो देखा वो रेट नहीं था, वो कुछ और ही लेवल का था। और उसके बाद हम लोग को जापान के शिनजुकु को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट क्रिएट हुआ है। और उसका जापानीज एसोसिएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और उन लोगों को यकीन नहीं होता कि सारे जापान का जितने भी गिल्ड है वो एक साथ हुआ है एक एस रैंक गेट को यहाँ पर खत्म करने के लिए। और तभी उस जगह यहाँ पर ब्लेड गिल्ड का मेंबर भी आ रहा होता है, लेकिन और वो सारे मेंबर यहाँ पर उसके नाकामयाबी के ऊपर बात कर रहा होता है। और तभी उनमें से सारे ब्लेड गिल्ड का मेंबर उसके तरफ जैसे ही देखते हैं वो लोग यहाँ से चले जाता है। और तभी उनमें से एक मेंबर कहता है, ये लोग पहले हम लोग की तरफ देख भी नहीं सकते थे, और जैसे गोटो यहाँ पर चला गया और तब से ये लोग हम लोगों के खिलाफ बात भी कर रहा है। और उसके बाद एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कहता है वो लोग कि हमारा हंटर एसोसिएशन अभी तक कुछ भी क्यों नहीं किया, जहाँ पे इतना ज्यादा एक एस रैंक गेट का अपेयर हुआ है उसके बावजूद, और अगर क्या होगा कि डेंजन ब्रेक हो जाता है तो। और तभी दूसरा बंदा कहता है, हम लोग का एस रैंक हंटर इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि एस रैंक गेट को खत्म कर पाए, मगर जो नेशनल लेवल हंटर है उनकी बात अलग है।
और उसके बाद सारे बंदे यहाँ पर अपने अपना ओपिनियन दे रहा होता है और उसका सुगीमोटो कहता है और वो अपने प्लान को कहता है जो कि हायर करने वाला है यूरी ऑर्लॉव को, जो कि एक बैरियर स्पेशलिस्ट है। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक करना और कुछ भी इंप्रूव करना है वीडियो के अंदर तो वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।